जग ना जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है। त्याग के सारे रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है जी। संगत जी प्रेम से कहना निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और संगत एक बार पुनः इस ब्रह्म सभा में हम सभी को सत्संगत भाग लेने का मौका मिल रहा है। वास्तव में सतगुरु की अपार कृपा है सत्संगत। ये कृपा साध्य दरबार है, कर्म साध्य दरबार नहीं सत्संगत। वास्तव में जिसको ये चुन लेते हैं वो आकर के सत्संग में सत्संगत बैठ जाते हैं। और वास्तव में सत्संगत धर्म ग्रंथों ने भी ये फरमान दिया कि जे हरि कथा सुने नहीं काना, ते श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। हे इंसान, अगर तूने इस परमात्मा को जाना नहीं और वास्तव में शासन इसकी कथाओं को श्रवण नहीं किया, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत सासंगत, इस परमात्मा को जाना नहीं, इसकी कथाएं नहीं सुनी सासंगत, तो वास्तव में सासंगत ये जो कान है ये सासंगत कैसे है, जिस तरह से सांप के बिल होते हैं सासंगत, कि इससे ज्यादा और इनका कोई महत्व नहीं है। तेरे जीवन में संत महात्मा नहीं आए सासंगत, इन आंखों ने संतों महात्माओं का दर्शन नहीं किया, तो ये आंखें सासंगत दिख तो आंखें रही हैं, लेकिन वास्तव में इनका कोई मोल नहीं है। जिस तरह से मोर के पंख पर वो आंख की आकृति बनी हुई होती है सासंगत, वो केवल आकृति है, उससे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही सासंगत इन आंखों से अगर संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं तो इन आंखों का भी सासंगत मोल बढ़ जाता है सासंगत। कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार सासंगत। वास्तव में सासंगत महात्मा कहते हैं कि स्नान तो हम कहीं भी कर लें, गंगा सासंगत गौमुख से निकल रही है और गंगा सागर में जाकर के मिल रही है, समाहित हो रही है सासंगत। कहीं पर भी स्नान कर लें, लेकिन हर जगह स्नान करना सासंगत तीर्थ नहीं कहलाता। कुछ कुछ सासंगत गंगा के घाट होते हैं जो तीर्थ कहलाते हैं सासंगत। ऐसे ही ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा कुल कायनात इसकी बनाई हुई है सासंगत। कृपा करो सासंगत, लेकिन कुछ कुछ घट इसके चुने हुए होते हैं सासंगत, जिन घटों से ये परमात्मा स्वयं बहता है। जिस ईश्वर को ढूंढे दुनिया, कहूँ कहाँ पर रहता है, संत हृदय में वास है इसका, और बैठ जिह्वा गुण कहता है। संतों महात्माओं के हृदय में सासंगत ये वास करता है और इनकी रचना से ये परमात्मा बहता है सासंगत। सहनसा बाबा अवतार सिंह जी भी अवतार वाणी में फरमा रहे हैं कि जग ना जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है, अरे छोड़ के सारे रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। वास्तव में सासंगत दासी को भी सासंगत भक्ति की सार पता नहीं थी सासंगत, लेकिन वास्तव में सासंगत हर एक कर्म सासंगत वो पाक है, पवित्र है, जो परमात्मा के निमित्त किया जा रहा है। पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन सब कुछ सासंगत वो पाक पवित्र है सासंगत, क्योंकि जिसका उद्देश्य परमात्मा है सासंगत वो गलत हो ही नहीं सकते। महात्माओं ने कहा गलत बात क्या है कि हे इंसान, अगर तेरे जीवन की शाम रास्तों पर ही हो जाए और तू मंजिल पर पहुंचे ही ना, तो वास्तव में ये गलत बात है सासंगत। पूजा कर रहे हो तो पूजा का अर्थ भी जानना है, पूजा पूर्ण की जानकारी, और पूर्ण कौन है, ये परमपिता परमात्मा। पाठ पा करके ठहर जाना, इस परमात्मा को जब पा लिया तो फिर ठहर जाना कि यही परमात्मा है सासंगत। कृपा करो सासंगत, ये परमात्मा जीवन में आया गुरु की कृपा से सासंगत, क्योंकि गुरु दिखाए गुरु मनाए, गुरु ही प्रेम सिखाता है, बिन गुरु भक्ति निराधार है, जो करता पछताता है सासंगत। बिना गुरु की सासंगत भक्ति हो नहीं सकती। कहे अवतार गुरु पास है ताली, और यही लगाता ताला है, ले ताली जो ताला खोले वो ही किस्मत वाला है। वास्तव में सासंगत इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा में जहाँ सारे गुण है सासंगत, वहाँ सासंगत इसमें सासंगत दो गुण नहीं है सासंगत। सदगुरु में सासंगत 5 गुण होते हैं कि सदगुरु का शरीर होता है, नाम होता है, रूप होता है सासंगत। सदगुरु सासंगत इस ब्रह्म का भेद हमारे सामने खोलते हैं। ये निराकार पार ब्रह्म परमात्मा कोई इसको अपनी भक्ति से कितना रिझा ले सासंगत,
लेकिन ये अपना भेद नहीं बोल सकता किसी के भी सामने कि मैं ये हूँ। साथ संगत, निराकार की चाबी केवल और केवल समय के सदगुरु के पास होती है। जिस पर भी सदगुरु कृपा करता है साथ संगत, उसके समक्ष साथ संगत इस भेद को खोल देता है। साथ संगत, अक्सर संजय जी साथ संगत एक बात कहते हैं कि इन्होंने क्या गजब किया कि राज फास कर दिया, एक ही तो राज था सीनाए कायनात में। साथ संगत, वास्तव में साथ संगत ये जो ब्रह्म विद्या सदगुरु की कृपा से हमको मिली है, ये राज विद्या है, समस्त विद्याओं का राजा ये ब्रह्म विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। साथ संगत, जितने भी रहस्य हैं इस पूरे ब्रह्मांड में साथ संगत, सबसे अधिक रहस्य में ये ब्रह्म विद्या है। साथ संगत, सारे धर्म ग्रंथों में साथ संगत थ्योरी लिखी गई है साथ संगत कि परमात्मा कैसा है। साथ संगत, बिन पग जनहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रह ग्रहण सब बास अशेषा। कि ऐसा है परमात्मा, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के सारे कार्य करता है, मुख नहीं है फिर भी समस्त पदार्थों का रसास्वादन स्वयं करता है, शरीर नहीं है फिर भी हम सभी को स्पर्श किए हुए है, हमारे रोम रोम में ये परमात्मा शासनत बसा हुआ है, रमा हुआ है। शासनत, वास्तव में ये सब कुछ तो लिखा हुआ है शासनत, ये अजन्मा है शासनत, लेकिन वास्तव में शासनत बढ़ करके शासनत ये समझ में नहीं आ सकता शासनत कि इस दृष्टि का यही विवेक कि वो भी देख पर ये भी देख, पर देख देख में कुछ ऐसा देख कि मिट जाए सब कुछ और रह जाए जो एक। इस एक को कौन दिखाएगा साथ संगत? पूरा संसार, पूरी सृष्टि, कुल कायनात तो साथ संगत परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन है, लेकिन एक वस्तु है जिसमें परिवर्तन नहीं है, जो तीन काल सत्य है साथ संगत कि जब हम न थे तो खुदा था, आज हम हैं तो खुदा है, कल हम ना होंगे तो खुदा होगा। ऐसी परम सत्ता, परम अस्तित्व कौन सा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है साथ संगत? सदगुरु प्रैक्टिकल करके दिखाता है साथ संगत कि ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, एक दिन चमक मिटेगी इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, इन सब ने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का, इन तीनों ने भी नहीं रहना, जोड़ जुड़ा जो तीनों का। ये नो वस्तु दृश्यमान है जिसको कहते माया है, और दसवां ब्रह्म इन सब से न्यारा इनके बीच समाया है। जो दसवां निरंकार है वो इसी माया के बीच में ही शासनत समाया हुआ है शासनत। और सदगुरु शासनत इस माया के ओले को, घूंघट को उठाते हैं शासनत कि खुदा वो हरगिज खुदा नहीं, जो उधर तो है पर इधर नहीं, कि वो परमात्मा परमात्मा नहीं हो सकता, जो केवल कुछ सीमित स्थानों तक ही है शासनत, और वो यहाँ पर हाजिर हुजूर ना हो शासनत। सदगुरु उसको शासनत प्रकट करके दिखाते हैं ऐसे परम अस्तित्व को। ये परमात्मा तो सर्वत्र समाया हुआ है कि खुदा की तलाश जाने वो कहाँ दिन रात किया करते हैं। एक हम हैं कि हर पल खुदा से बातें किया करते हैं, उन्हें इंसान की सूरत में भी ना इंसान नजर आया। एक हम हैं कि इंसान की सूरत में रब से मुलाकात किया करते हैं कि हर घट मेरा साईं बसत है, सूनी सेज न कोई, और बलिहारी हुआ घट तो जा घट प्रकट होई, जिस घट में ये ज्ञान प्रकट हो जाता है वास्तव में शासनत वो पूजन योग्य घट हो जाते हैं, वो फिर चलते फिरते तीर्थ हो जाते हैं शासनत। सदगुरु ने कहा मैंने अपने एक एक गुरसिक को चलता फिरता तीर्थ ही बना दिया है शासनत। जिस जिसके सिर पर आप हाथ रखो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे शासनत। और सबसे बड़ा रोग तो अज्ञानता का रोग है शासनत। इस रोग को शासनत कितने जन्म बीत गए शासनत, ये रोग खत्म नहीं हुआ शासनत। ये शासनत हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, सुनहरा अवसर मिला हुआ है शासनत कि हम इस मानव चोले का शासनत मोल डाल सके, इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करके लोक भी सुखी हो सके और परलोक भी सुहेला हो सके शासनत। लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला सदगुरु है, कहे हरदेव के आनंद रस से भरने वाला सदगुरु है। सदगुरु ही शासनत इस आनंद के स्रोत के साथ शासनत हर एक आत्मा को जोड़ रहा है शासनत। जब तक शासनत दासी घर में रहती है शासनत, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, माँ है शासनत, बेटी है शासनत, बहुत सारे रिश्ते नाते,
लेकिन जैसे ही साथ संगत हम सत्संग में आते हैं, सदगुरु के चरणों में साथ संगत मत्था टेकते हैं साथ संगत, तो केवल एक बात कि तू परमात्मा और मैं तेरी आत्मा साथ संगत, केवल इस भाव से ही साथ संगत यहाँ पर बैठा जाता है साथ संगत। आओ साथ संगत कृपा करो, यहाँ पर कोई साथ संगत हमारा ऐसा भाव नहीं होता, केवल और केवल साथ संगत परमात्मा के निमित्त साथ संगत कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और हे परमात्मा मैं तेरी अंश हूँ साथ संगत। इसी को पाने के लिए साथ संगत निरंतर हम यहाँ पर आ रहे हैं साथ संगत। कृपा करो साथ संगत, आप जैसे महात्माओं के बीच में जब बैठते हैं तब जाकर के ऐसी सोची साथ संगत जीवन में आती है कि ये जन्म क्यों मिला है साथ संगत, इस जन्म का उद्देश्य क्या है, ये आत्मा कहाँ से आई है और अंत में इसको जाना कहाँ है। तो आगे क्या कहा है जी? एक को जानो, एक को मानो, एक को पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़िए, कर्म कमाना भक्ति है जी। वास्तव में शासनत यही बात कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तू सारे कर्म धर्मों को छोड़ करके केवल मुझ सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण ले ले, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वास्तव में साथ संगत समस्त पापों से मुक्त कोई कर सकता है तो वो केवल समय का सद्गुरु होता है साथ संगत। जैसे ही ये हमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं साथ संगत, हमारे सारे शासनत कर्मों के विधान पर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चिंगारी छोड़ देते हैं। यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे जैसे सासंगत फिर हम आगे का कर्म करते चले जाते हैं सासंगत, हमारे सारे कर्मों का विधान जल करके सासंगत खाक हो जाता है सासंगत। क्योंकि वास्तव में सासंगत कई बार सासंगत कईयों के मन में प्रश्न भी उठता है सासंगत कि ये कहते हैं कि हमारा सद्गुरु हमको समस्त पापों से मुक्त कर देता है सासंगत, तो ये कैसे संभव है? विचार करें सासंगत, किसी को अगर फांसी की सजा सासंगत हो रखी हो कोर्ट के द्वारा सासंगत, तो आखिर में सासंगत वो एक प्रार्थना पत्र, एक याचिका सासंगत राष्ट्रपति के पास हुआ था सासंगत। कोई राष्ट्रपति जी से सासंगत इस बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकता सासंगत, वो उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दें या उसको सासंगत बिल्कुल क्षमा कर दें। ऐसे ही समय का सद्गुरु होता है सासंगत। पूरा संसार इनका है सासंगत, जिस पर ये कृपा करते हैं सासंगत, समस्त पापों को बख्श देते हैं सासंगत। और गुरसिक भी निरंतर सासंगत सुबह से शाम तक जो भी कर्म करता है सासंगत इसके एहसास में ही रहता है। और शाम को भी सासंगत जब सिमरन किया जाता है तो हर एक कर्म की माफी मांगी जाती है, खुद को बख्शवाया जाता है सासंगत, और ये बख्श लेते हैं सासंगत। सदगुरु बख्शनहारा होता है। आओ सासंगत, कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को ऐसा ही ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, ये देख पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है, सूरज चांद तारे धरती जल अग्नि वायु जीव आकाश सासंगत। उन्होंने ज्ञान दिया सासंगत, हम कहते हैं मुख खोल करके ज्ञान दिया सासंगत, तो मुख से ही ज्ञान होता है और सुनने वाला सुन करके और उस इशारे को समझ करके सासंगत यहाँ पर राम की बात आई तो एक एक भगत को पता है कि वो राम कौन है जो पूरी सृष्टि में रमा हुआ है, देख करके बोल रहे हैं। कृष्ण की बात हो रही है तो एक एक गुरसिक को पता है कि कृष्ण हमारे सामने खड़ा है सासंगत, जिसने पूरी सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। सूरज चांद तारे सभी अपनी अपनी जगह पर गतिशील हैं और उनकी चाल में कभी बाल बराबर भी सासंगत फर्क नहीं पड़ता है सासंगत। ऐसा कृष्ण सासंगत जिसने पूरी सृष्टि को आकृष्ट किया हुआ है, गॉड जो पूरी सृष्टि को जनरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है और अंत में जो डिस्ट्रॉय कर रहा है सासंगत, खुदा जो खुद इस सृष्टि में आया है, जो अजन्मा है सासंगत, कि सदा सदा से सत्य यही है, पहले था और अब भी है, कहे अवतार अजन्मा है तब भी था और अब भी है सासंगत। ये अजन्मा शब्द सासंगत दासी को सासंगत आपके चरणों में लेकर के आया सासंगत। दासी ने जब जब भी पढ़ा कि ये परमात्मा अजन्मा है सासंगत तो बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये राम के रूप में आया, ये कृष्ण के रूप में आया सासंगत। जिन जिन भी शक्तियों को दासी ने भजा सासंगत ये साकार रूप में आया सासंगत। तो परमात्मा अजन्मा कैसा है, सदगुरु ने ऐसे ही अजन्मे के सासंगत दर्शन कराए कि ये अजन्मा है, लेकिन अवतार ले लेकर के सासंगत ये इस धराधाम पर आता है, कितनी कितनी रूहों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो आगे क्या कहे जी?
निर्गुण निर्मल निराकार है, वाणी ने फरमाया है, कहे अवतार इसी के जैसे, रमे राम को पाया है जी। वास्तव में साथ संगत ये परमात्मा अकाट्य है, अछेद है, अभेद है, अजन्मा है, साथ संगत अपरिवर्तनशील है, एक है और सर्वत्र एक समान रूप से है। साथ संगत ये सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, इसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, ये निरंकार ही निराकार पार ब्रह्म परमात्मा है। साथ संगत हम किसी भी धर्म ग्रंथ से इस ब्रह्म ज्ञान को मिला लें साथ संगत, तो ये वास्तव में साथ संगत 100% खरा साथ संगत इस ज्ञान को पाया तो तब जाकर के साथ संगत यहाँ पर टिके हुए हैं साथ संगत। क्योंकि वास्तव में साथ संगत जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की वैनी। कबीरदास जी को भी कहना पड़ा कि जब तक मैं अपनी आंखों से इस परमात्मा को देख नहीं लेता तब तक मैं गुरु की वाणी पर भी विश्वास नहीं करता साथ संगत। और जब उन्होंने देखा साथ संगत तो विचार करें कि उनके मुखारबिंद से जो भी शब्द निकले आज उन पर पीएचडी हो रही है साथ संगत। उन्होंने तो कहा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ की, मैंने तो स्याही कागज देखे नहीं और मैंने कभी कलम हाथ में उठाई नहीं साथ संगत। विचार करो साथ संगत कि ऐसा उन्होंने क्या देखा साथ संगत कि जो आज उनकी वाणियों पर पीएचडी हो रही है। वास्तव में ये जो ब्रह्म ज्ञान है साथ संगत, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जो अनपढ़ को भी विद्वान बनाने वाला है साथ संगत, ये विद्यावान बनाने वाला है साथ संगत। हनुमान जी विद्यावान कहलाए साथ संगत क्योंकि उनकी जो विद्या थी वो उनके हृदय में उतरती थी साथ संगत। विद्वान कौन है? जिसकी विद्या केवल और केवल उसकी बुद्धि तक ही सीमित होती है, उसके हृदय में नहीं उतरती, उसके जीवन में नहीं उतरती साथ संगत। सदगुरु ने कृपा की साथ संगत एक एक को विद्यावान बनाया है। सभी के साथ संगत व्यवहार में ये ब्रह्म ज्ञान उतर रहा है साथ संगत। क्योंकि औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, नर वो बुद्धिमान नहीं साथ संगत। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने भी कहा कि इस सच्चाई का खूब साथ संगत प्रचार प्रसार करना है साथ संगत। लेकिन अगर कर्म भी बोले तो और भी अच्छा है, फिर तो सोने पे सुहागा है साथ संगत। तो महात्मा मन वचन कर्म करके साथ संगत इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं साथ संगत। मानव को मानव के नजदीक लेके आ रहे हैं कि मानव को मानव हो प्यारा और एक दूजे का बने सहारा साथ संगत। वास्तव में साथ संगत कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं इंसान हूँ साथ संगत। कितनी बड़ी विडंबना साथ संगत। लेकिन सदगुरु हम सभी को इंसान बना रहे हैं कि मनुर्भव मनुष्य बन जाए साथ संगत। और वास्तव में साथ संगत मनुष्य साथ संगत जब तक सदगुरु भी साथ संगत जीवन में नहीं आता, वास्तव में वो हृदय से साथ संगत वो बात नहीं बनती साथ संगत। सदगुरु ने कृपा की साथ संगत कि वास्तव में साथ संगत वो मनुष्य भी बना जा रहा है, वो इंसानियत भी जीवन में आ रही है साथ संगत। कि ये पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का साथ संगत। तो इसी साथ संगत उसमें साथ संगत सभी को पता है, अभी हमारे मुखी जी ने भी साथ संगत बताया कि 11 जनवरी को साथ संगत रक्तदान शिविर यहाँ पर लगेगा। हम सब ने भी साथ संगत बढ़ चढ़ करके उसमें पार्टिसिपेट करना है साथ संगत। शुरू में साथ संगत जब रेस्ट कैंप भवन गए तो साथ संगत वहाँ पे साथ संगत बहुत कम साथ संगत हमारा ब्लड था। साथ संगत खुशी राम भट्ट बाबू जी साथ संगत उनके चरणों में अरदास की तो कहने लगे कोई बात नहीं, अगली बार जब आओगे तो पूरा आपका ब्लड हो जाएगा साथ संगत। खूब हरी सब्जियां खाना साथ संगत। वास्तव में जब दोबारा गए तो साथ संगत वो 13 ग्राम साथ संगत खून साथ संगत हीमोग्लोबिन साथ संगत और वो ब्लड डोनेट किया साथ संगत। कृपा करो हमारी निर्मला बिष्ट बहन जी साथ संगत, उनका ब्लड भी बहुत कम था, लेकिन जब दोबारा गए तो उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया साथ संगत, उनका भी साथ संगत वो हीमोग्लोबिन साथ संगत सही आया। उनका तो वेट भी कम था लेकिन फिर वेट भी सही आ गया साथ संगत। ये कृपा करता है, जब भाव बन जाते हैं तो भाव को पूर्ण करने वाला सदगुरु होता है साथ संगत। आज अरदासी अपने लिए और सभी महात्माओं के लिए यही याचना प्रार्थना करती है कि सुख सारी दुनिया दे, आधे मेरी झोली फिर भी